Hello bachcho, let's read the question. So the question says statement first in journal the metallic character increases from left to right in a period. Statement second in journal while moving down the group metallic character of element decreases. Option A both statement first and second are correct. Option B both statement first and second are incorrect. Option C statement first is correct and statement second is incorrect. Option D statement first is incorrect and statement second is correct. So the key concept is metallic character. तो देखो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर बेसिकली टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखो हमें स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या बोल रहा है, इन जनरल द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो अगर देखो हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है हमारा। ठीक है, लेफ्ट में होते हैं हमारे मेटल्स एंड राइट में हमारे होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है। अब देखो जब हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो हमें मेटल से किसकी तरफ जा रहे हैं, नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। एंड अब देखो इसमें क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, ऑन मूविंग अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है। सो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एटॉमिक नंबर क्या होएगा हमारा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। लेकिन नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं रिमेन द सेम। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, न्यूक्लियर पुल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हमारा एटॉमिक साइज क्या होने लग जाता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होने लग जाता है। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन वो क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। हम कह सकते हैं कि मेटेलिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। मेटेलिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है। देखो क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब ही क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। देखो अगर मेरे पास क्या है, एक एटम है, यहाँ हो जाता है उसका न्यूक्लियस एंड यहाँ है सपोज एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस कम है, एटॉमिक साइज क्या है, कम है। एटॉमिक साइज कम है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस होगा, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस होगा वो कम होगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस लगा रहा होगा इलेक्ट्रॉन पे, जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी हमारी बहुत ज्यादा जाएगी, यानी कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, यानी कि हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, फॉल्स है। बिकॉज अगर हम जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, इन जनरल व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस, ये देखते हैं। देखो अब हमें ये पता है कि मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, वो डिपेंड करता है हाउ रीडली इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, हमें पता है कि एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ेगा। एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। जो इफेक्ट होता है हमारा न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज भी क्या बढ़ेगा। जो इफेक्ट है इंक्रीज एटॉमिक साइज का, वो क्या होता है, ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो जो इसका साइज है, ये इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से क्या हो गए, दूर चले गए हैं। ठीक है, दूर चले गए तो मतलब क्या है, इनकी जो टेंडेंसी है। ठीक है। अब क्या बात है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो गया है। ठीक है। अब ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या है, मोर रीडली लूज हो सकता है। ठीक है। तो जो मोर रीडली लूज हो जाएगा वो क्या है, अच्छा मेटल है। दैट मीन्स उसकी जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सो इसका मतलब कि दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली। इन जनरल व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट
इंक्रीजेज होता है नॉट डिक्रीजेज, तो ये भी क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ